हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको रोज़ हमारी वीडियो लेक्चर में रोज़ नए नए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का, जिसका नाम है न्याय निगमन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलोजिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई सा भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दें, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, या MP गवर्नमेंट के कोई एग्जाम की, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेट 3 से 4 क्वेश्चन, और इवन बैंकिंग में तो 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्याय निगमन सिलोजिज्म के। बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम बनाने रहते हैं और साथ ही साथ उन डायग्रामों को चेक करना रहता है। तो देखते हैं, पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि ये चैप्टर है क्या, इसमें कैसे कथन रहते हैं, क्या निष्कर्ष रहते हैं और कैसे उनके आंसर से दिए जाते हैं। तो जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक कथन होगा, मतलब एक स्टेटमेंट होगा, और एक निष्कर्ष होगा जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो कथन मतलब हमारा स्टेटमेंट और निष्कर्ष मतलब हमारा कंक्लूजन, ये दो चीज रहती हैं। अब इसमें ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि पहला ऑप्शन रहेगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब ओनली वन विल फॉलो। दूसरा ऑप्शन रहेगा एक नहीं दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, मतलब ओनली 2 विल फॉलो। ऐसे करके निष्कर्ष रहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इधर और की, जिसको हम या तो वाली कंडीशन कहते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं या तो वाली कंडीशन बताऊंगा। आज मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक समझाने वाला हूं। आइए हम समझते हैं सिलोजिज्म। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको ये इसके वेन डायग्राम बना के बताता हूं, फिर यहां अप्लाई करके बताऊंगा। कुछ A B हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सम A R B कैसे बनेगा। ये बनाऊंगा मैं A का गोला, ये दिख रहा है A। कुछ के लिए हम ऐसा संबंध बनाते हैं, ये कुछ का रिलेशन है। मिनिमम ओवरलैप का कॉन्सेप्ट चलता है कि इसमें हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग रहेगी। हालांकि हम ऐसा भी, ये भी कुछ A B हैं, ठीक है, ये कुछ A B B हैं, लेकिन हम जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम मिनिमम ओवरलैप का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। इसलिए आप केवल अभी इस डायग्राम को ध्यान रखें, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कुछ A B हैं, तो ये A के लिए गोला है, ये B के लिए गोला है, और ये इनमें कुछ का संबंध आपको दिख रहा है। दूसरा, मैं अपना स्टेटमेंट अगर बात करूं तो सभी A B हैं, ऑल A R B। कैसे बनेगा डायग्राम, ये A है, सब किसके अंदर है, B के अंतर्गत। ये बन गया ऑल A R B का डायग्राम। सभी A B है, ये देखें, सारे A के सारे A किसके अंतर्गत है, B के अंतर्गत हैं। इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। सभी A B हैं, अगर ये तो हमारा स्टेटमेंट है, अगर इसमें कंक्लूजन आता कि सभी B A हैं, ऑल B are A, तो ऑल B are not A, ऑल B A नहीं है, क्योंकि B तो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला गोला B है, जबकि A जो है छोटा वाला गोला है। तो सारे के सारे B A के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे A B के अंतर्गत हैं। तो यहां से दो कंक्लूजन फॉलो करते हैं। सारे A B हैं, बिल्कुल सही रहेगा, साथ ही साथ कुछ A B हैं, ये भी सही रहेगा। जब कोई चीज किसी के अंतर्गत होती है, पूरी उसके अंदर होती है, तो उसका कुछ हिस्सा भी फॉलो करता है। इसका मतलब सारे A B तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ A भी हैं। लेकिन अगर यहां से निष्कर्ष आए कि कुछ B A हैं, तो वो फॉलो करेगा। देखें, आप देख रहा है ये B है बड़ा वाला, और ये A इसके अंदर छोटा है, तो कुछ B A जरूर है, क्योंकि B बड़ा है और A ने उसको अंदर से घेर के रखा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ A B हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे B A हैं, क्योंकि सारे B A नहीं है। B बड़ा वाला हिस्सा है, A अंदर छोटा वाला हिस्सा है। ये जो बाहर का पोर्शन छूटा है, ये A नहीं है। इसलिए हम यहां से कंक्लूजन अगर फॉलो कराएंगे तो सारे A B हैं, बिल्कुल सही रहेगा। कुछ A B हैं, वो भी सही रहेगा। कुछ B A हैं, वो भी सही रहेगा। लेकिन सारे B A हैं, बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है। तीसरा, मैं आपको डायग्राम बताता हूं। कोई A B नहीं है, नो A R B। देखें, आप स्टेटमेंट लिखा है नो A R B, कोई A B नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये बनाएंगे हम A के लिए गोला, ठीक है,
ये बनाया मैंने ए, बी नहीं है बोल रहा है तो ये बनाया नहीं, और इनके बीच में एक लाइन खींच के हम नेगेटिव का संबंध बना देंगे। इसको बनाना ना भूलें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि आगे चल के इसमें बहुत से कंफ्यूजिंग सवाल आते हैं। केवल ये 3 डायग्राम है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए इस चैप्टर में, अगर आपने इस कथन को पढ़ के, इस स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम परफेक्ट बना दिया तो आपका एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और अगर आप डायग्राम गलत कर देते हैं तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है का ये डायग्राम है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है का ये डायग्राम है। तथा तीसरा है नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। ये 3 डायग्राम है। अब मैं आता हूं आपको क्वेश्चंस पे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है ये क्वेश्चंस। ये लूसेंट के क्वेश्चंस लिए हमने, लूसेंट रीजनिंग के, जो कि एक हाई स्टैंडर्ड बुक है, उसका ये सवाल है। देखिए कथन है या निष्कर्ष है, कैसे करते हैं। सभी जीप कार हैं, पहले इस कथन को पढ़ना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसका वेन डायग्राम बनाना है। जैसे सभी जीप कार हैं, ये मैंने लिखा जीप, ये गोला जीप का है। सभी जीप कार के अंतर्गत जाएंगी, कार के अंतर्गत, तो ये हमने बनाया कार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है डायग्राम। जीप कार के अंतर्गत है, कार के अंतर्गत, सभी जीप क्या है, कार है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, सभी कार बस हैं। अब जो कि पूरी की पूरी कार है वो भी बस के अंतर्गत है, तो ये मैंने बड़ा गोला बनाया और यहां लिखा बस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सभी जीप कार हैं, सभी कार बस हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है मेरा, कुछ बस ट्रक हैं। अब बस का संबंध ट्रक के साथ कुछ का है, बस का संबंध ट्रक के साथ कुछ का है। तो देखिए आप, कुछ वाला कौन सा डायग्राम है, ये है पहला वाला डायग्राम। कुछ ए बी है, ऐसा ही बनेगा। कुछ बस ट्रक है, बस का तो मुझे दिख ही रहा है, इसके साथ में मैं मिनिमम ओवरलैप करा के यहां लिख दूंगा ट्रक, बस। ये आपका एग्जाम, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इस वेन डायग्राम को देख के इस निष्कर्ष में, मतलब इस कंक्लूजन में इसको चेक करना है और आंसर देना है और नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे कि निष्कर्ष हम देखते हैं, कुछ जीप, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपका कथन है, इसको पढ़ के हमें डायग्राम बनाना है, जबकि इसको पढ़ के मुझे इस डायग्राम से चेक करना है कि ये जो निष्कर्ष है ये सही आ रहे हैं कि नहीं। देखें कंक्लूजन, कुछ जीप ट्रक हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब इस डायग्राम को देखना है बस। कुछ जीप ट्रक हैं, ये देखें, ये जीप दिख रहा है और ये ट्रक दिख रहा है, इनमें कोई संबंध दिख रहा है क्या? बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये पहला वाला गलत हो जाएगा। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी के केस में ये होता कि कुछ जीप के ट्रक होने की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिटवीन जीप एंड ट्रक, तो जीप और ट्रक के आगे चल के एक होने की संभावना जरूर है, लेकिन हम संभावनाओं को सही नहीं मानते हैं। संभावना हमेशा उस चीज की होती है जो चीज दिखती नहीं है। जो चीज दिखती है उसकी कभी संभावना नहीं रहेगी, और जो चीज की संभावना है वो कभी दिखेगी नहीं। तो जैसे ये दिख रहा है हमें, ट्रक और जीप, इनमें कोई संबंध दिख रहा है क्या? बिल्कुल कोई संबंध नहीं दिख रहा है। कुछ जीप ट्रक है, ये निष्कर्ष है, ये जीप है, ये ट्रक है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, सभी जीप बस हैं। अब आपको बस और जीप का बस और जीप को चेक करना है, तो देखें ये बस लिखा है और ये जीप लिखा है। सभी जीप बस हैं। ये बड़ा वाला जो गोला है ये बस के लिए बना है, जबकि ये अंदर वाला गोला जीप के लिए बना है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि बस के अंदर कार भी है और बस के अंदर जीप भी है, इसलिए हम बिल्कुल इसको बोल सकते हैं कि सभी जीप बस हैं। बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये बस है और ये जीप है, जो कि पूरी की पूरी जीप बस के अंतर्गत है, इसलिए हम इसको सही देंगे। सभी जीप बस हैं, बिल्कुल डेफिनेट है, ये डेफिनेटली ट्रू। यहां से अगर क्वेश्चन का आंसर हमें देना हो तो हम बोलेंगे ओनली स्टेटमेंट 2 विल फॉलो, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे ले आता हूं। देखें दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को पढ़ के हमने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम से इस निष्कर्ष को चेक किया है। एज सिंपल इज दैट। चलिए क्वेश्चन जैसा कि आप देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करा हमने, कथन और निष्कर्ष को चेक करा है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही करना है। जैसे कि लिखा है कुछ बॉल रैकेट हैं, तो ये बनाया हमने बॉल का संबंध कुछ किसके साथ बनेगा? रैकेट के साथ। ये बन गया बॉल और रैकेट का संबंध।
कुछ रैकेट बैट है तो रैकेट का संबंध बैट के साथ बनाएंगे हम, वो भी कुछ का संबंध है तो ऐसा बना रहे हैं अलग अलग। फिर बोल रहा है सभी बैट नेट हैं, तो अब पूरे के पूरे बैट किसके अंदर चले जाएंगे, नेट के अंदर। ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। बस इस वेन डायग्राम को अब हमें इस निष्कर्ष में चेक करना है। आइए चेक करते हैं। कोई नेट बॉल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन नेगेटिव फॉलो नहीं करता। हालांकि हमको ये दिख रहा है कि नेट और बॉल में कोई संबंध नहीं है, लेकिन अपने मन से ये नहीं बोलेंगे कि इनमें कोई संबंध कभी नहीं होगा। हो सकता है आगे चल के यहाँ संभावना वाली कंडीशन लग रही हो, इसलिए मैं इसको गलत मानूंगा। इसलिए गलत मानूंगा क्योंकि जो कथन है वो सारे पॉजिटिव है और जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ये नेगेटिव वर्ड है। इसलिए कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये गलत रहेगा। आ रही है बात समझ में? दूसरा, सभी रैकेट नेट हैं। सभी रैकेट, देखो ये रैकेट लिखा है, ये नेट लिखा है। रैकेट सभी के सभी नेट के साथ नहीं है, इनमें कुछ का संबंध है। सम रैकेट्स आर नेट बट ऑल नेट्स आर नॉट रैकेट। ठीक है, इसलिए ये भी आपका सभी रैकेट नेट हैं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नेट और रैकेट में कुछ का संबंध है, सम का संबंध है, ना कि ऑल का। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं ये दोनों कंक्लूजन गलत रहेंगे, मतलब इसमें आंसर आएगा 1 and 2 बोथ विल नॉट फॉलो। ना ही एक ना दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये आपके लिए इस वीडियो सीरीज के इस पहले पार्ट के दो क्वेश्चंस थे। आगे मैं आपको और कठिन और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। इधर और की कंडीशन, या तो वाली कंडीशन, अभी इसमें बहुत सा टॉपिक बचा हुआ है। ये तो इसका पहला लेक्चर है सिलोजिज्म का। डेफिनेट हर एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। अब मैं आपको इधर और वाली कंडीशन समझाता हूं, जिसको हम हिंदी में या तो और या वाली कंडीशन कहते हैं। सिलोजिज्म की अगर बात करूं तो इसमें 5 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन रहता है पहला अनुसरण करता है, मतलब 1 विल फॉलो। दूसरा आता है 2 विल फॉलो। तीसरा आता है बोथ विल नॉट फॉलो। और चौथा ऑप्शन जो रहता है वो आपका होता है या तो पहला या दूसरा। इसका मतलब है आइदर और की जो कंडीशन रहती है, आइदर 1 और 2 विल फॉलो। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये इधर और की कंडीशन लगती कैसे है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इधर और की कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है न्याय निगमन। हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, इंग्लिश में कहते हैं उसको साइलोजिज्म। चलिए आइए बात करते हैं सिलोजिज्म की आइदर और की कंडीशन। तो उसके लिए हमें ये जो 3 कंडीशन है इन्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में एक कथन होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, दूसरा कंक्लूजन होता है, दूसरा निष्कर्ष होता है। कथन जैसे यहां लिखे हुए हैं और निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये हम निष्कर्ष पे चेक करेंगे हमेशा। हम हमेशा कंक्लूजन पे चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? जैसे अगर हमने जब डायग्राम बनाया है और वो डायग्राम को जब हम इस स्टेटमेंट के साथ चेक करें तो हमें बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब ये जो नीचे के दोनों कंक्लूजन लिख रहेंगे, दोनों निष्कर्ष जो हैं, ये हमेशा गलत होने चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। दूसरी कंडीशन होती है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। जैसा कि आप इंग्लिश के लेक्चर्स में देख रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी भी सेंटेंस में 2 चीज होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो विषय होता है, जिसके बारे में बोला जाता है, और प्रेडिकेट का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, मतलब कुछ जानकारी देना। आपको इंग्लिश के लेक्चर में और अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। अभी रीजनिंग में हम ये देखें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब विषय और आश्रय समान होने चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, किताबें पेंसिल, किताब पेंसिल, दोनों जगह किताब पेंसिल है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है। तीसरी जो कंडीशन होती है, 1 शुड बी पॉजिटिव वे एंड अनदर शुड बी इन नेगेटिव वे, मतलब पहला जो है सकारात्मक होना चाहिए निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष होना चाहिए नकारात्मक। जब ये तीनों कंडीशंस फॉलो करेंगी उसी समय हम इधर और की कंडीशन लगाएंगे, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। एक और बार देखते हैं, दोनों गलत होने चाहिए, विषय आश्रय समान होने चाहिए, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक होना चाहिए। चले आइए देखते हैं क्वेश्चन। कथन दिया है कुछ किताबें कलम हैं, तो इसके लिए पहले मैंने आपको बताया है डायग्राम बनाना। ये बनाया हमने किताब, क्या है? कलम।
ये बन गई कलम। कुछ किताबें कलम है, ये कुछ का डायग्राम है। दूसरा है कोई कलम पेंसिल नहीं है, मतलब कलम का जो संबंध है वो पेंसिल के साथ नकारात्मक है, तो ये बन गया पेंसिल का डायग्राम। देखें हम फिर से पढ़ते हैं कथन को। कुछ किताबें कलम है, ये किताब और ये कलम में कुछ का संबंध है। कोई कलम पेंसिल नहीं है, मतलब कलम का संबंध पेंसिल के साथ बिल्कुल नकारात्मक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करते हैं निष्कर्ष चेक। ये डायग्राम बन गया है हमारे कथन को देख के। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ किताबें पेंसिल हैं, ये देखें किताबें हैं और ये पेंसिल है। किताब और पेंसिल में हमें कोई भी संबंध डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये कभी नहीं बोल सकते कि कुछ किताबें पेंसिल हैं और कुछ किताबें पेंसिल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किताबें जो है कलम के साथ कुछ का संबंध बना रहा है, सम का संबंध बना रहा है, जबकि पेंसिल जो है वो कलम के साथ पूरा का पूरा नकारात्मक है, मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव है। इसलिए कभी भी किताब और कलम का संबंध आपस में पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी स्टेटमेंट जो है ये तीनों ये पॉजिटिव दिए हैं और किताब और पेंसिल में नकारात्मक का संबंध नहीं दिया है, नकारात्मक का संबंध दिया है कलम और पेंसिल में। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि किताब और पेंसिल में कोई भी नकारात्मक का संबंध है। पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाता है। कथन को पढ़ के डायग्राम बनाया, डायग्राम से निष्कर्ष चेक करा तो पहला निष्कर्ष आ रहा है रॉन्ग। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। कोई किताब पेंसिल नहीं है, देखो किताब ये है और ये पेंसिल है। हम अपने मन से नहीं बोल सकते कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। हां, कुछ किताबें जो कि कलम के साथ हैं वो जरूर पेंसिल नहीं है, लेकिन ये डायग्राम यहां ऐसा खिंच के भी बन सकता था, इसको भी कवर करके बन सकता था। इसलिए कोई किताब पेंसिल नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि किताब और पेंसिल में नकारात्मक का कोई संबंध नहीं दिया है, इसलिए हम अपने मन से उसको नकारात्मक नहीं मानेंगे। किताब और पेंसिल इनमें कोई का संबंध नहीं है, तो वो गलत इसलिए रहेगा क्योंकि कलम और पेंसिल नकारात्मक है, ना कि किताब और पेंसिल। इसलिए अपने मन से उसको नकारात्मक नहीं बनाना है। इसलिए ये दोनों हमारे जो निष्कर्ष हैं ये गलत हैं। अब आप देखिए इधर और की कंडीशन इसमें लग रही है। पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, बिल्कुल दोनों निष्कर्ष गलत आए हैं। दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बराबर होने चाहिए। ये देखिए आप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल समान है, किताब पेंसिल दोनों जगह दिया है। दूसरी कंडीशन फॉलो होती है। तीसरी कंडीशन होती है वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। ये देखिए ये सकारात्मक है, इसमें ना नहीं कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब ये सकारात्मक वाक्य, और दूसरे वाले में ना और नहीं दिया है, इसका मतलब ये नकारात्मक वाक्य। तीनों कंडीशंस हमारी फॉलो कर रही हैं। बोथ कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। सब्जेक्ट प्रेडिकेट शुड बी सेम एंड वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर इन नेगेटिव। ये तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ होगी या तो और या वाली कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बैंकिंग में, एसएससी में ये वाली ही कंडीशन पूछी जाती है ज्यादातर। चलिए आते हैं दूसरे हमारे डायग्राम पे, दूसरे हमारे क्वेश्चन पे। सभी चाबियां ताले हैं, बना लेता हूं चाबी और ताले। सभी चाबियां, ये चाबियां हैं, किसके अंतर्गत जाएंगी? पूरी की पूरी ताले के अंतर्गत। ये बन गया ताले। सभी चाबियां ताले हैं, चाबी पूरी की पूरी ताले के अंदर है। कुछ ताले दरवाजे हैं। अब ताले का संबंध दरवाजों के साथ दिया है, तो हमने ये बना लिया दरवाजे। कुछ ताले क्या हैं? दरवाजे हैं। ये बन गए ताले और दरवाजे। सभी चाबी ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। ये डायग्राम बन गया है। निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ दरवाजे चाबियां हैं। ये देखें, चाबी ये दिख रही है, दरवाजे ये दिख रहा है। कुछ का संबंध ताले का दरवाजे के साथ दिया है, ना कि चाबी का, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि वो दिख ही रहा है। चाबी और दरवाजे में कोई संबंध नहीं है, जबकि निष्कर्ष में बोला है कि कुछ दरवाजे चाबी हैं। बिल्कुल गलत है क्योंकि ये देखो दूर है ये। दूसरी चीज आती है कुछ दरवाजे चाबियां नहीं है। ये चाबियां हैं और दरवाजे। सकारात्मक सेंटेंस दिए हैं और नकारात्मक कंक्लूजन दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करता है। डायरेक्ट इसको हम कह सकते हैं गलत है।
देख के भी समझ में आ रहा है कि चाबी और दरवाजे में कोई संबंध नहीं है। हम अपने मन से उसको ये नहीं बोल सकते कि इनमें नकारात्मक संबंध है, हो सकता है ये इसके अंदर भी जा सकते थे, लेकिन सैलोजिज्म में हम ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं जब तक हमें संभावना नहीं दी रहती, मतलब हमें अगर संभावना की कंडीशन नहीं दी है तब तक हम अपने मन से डायग्राम को इसके अंदर नहीं बनाएंगे। हम मिनिमम ओवरलैप का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, मतलब ओवरलैपिंग हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम कुछ दरवाजे चाबियां हैं, दरवाजे और चाबियों में अंतर संबंध नहीं है तो गलत है। कुछ दरवाजे चाबियां नहीं है, चाबी और दरवाजे में संबंध नहीं का भी नहीं दिया है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे ही फॉलो नहीं करेगा, इसलिए दोनों गलत है। लेकिन हम एग्जाम में इनको दोनों को गलत नहीं मानेंगे। कभी भी आप ये गलती ना दोहराएं कि आपके अगर दोनों गलत आ रहे हैं तो आप आंसर हमेशा ये वाला नहीं चुनना है कि नाइदर विल फॉलो, मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है। जब भी दोनों हमारे गलत आए, जब भी अपनी दोनों कंडीशंस गलत आती हैं तो हमको हमेशा एक दिमाग में अपने ये रखना है कि हमें ईदर और का कंडीशन हमेशा चेक करना है। ईदर और के लिए कंडीशंस आप जानते हैं, दोनों गलत होने चाहिए, विषय आश्रय समान होने चाहिए, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। देखिए दोनों ही गलत हैं, पहली कंडीशन फॉलो कर गई। दूसरी चीज, एक सकारात्मक होना चाहिए एक नकारात्मक। ये देखिए ये वाक्य सकारात्मक है जबकि इसमें नहीं जुड़ा है, मतलब ये नकारात्मक है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें कि दरवाजे चाबी यहां भी दिया है, दरवाजे चाबी यहां भी दिया है, तो यहां से हमारा जो कंडीशन फॉलो होगी वो आएगी ईदर और की कंडीशन। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका या तो अनुसरण, या तो एक अनुसरण करता है या दो, मतलब या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। ईदर वन और टू विल फॉलो, ये आपकी आइदर और की कंडीशन थी। सैलोजिज्म चैप्टर के हमने आपको सारी की सारी कंडीशंस कवर कराई हैं। सारे एग्जामों में यहां से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment our YouTube channel. Thank you very much.